डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम सारे सब्जेक्ट्स में अभी फ़िलहाल सेक्शन वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। हर टीचर आपको सेक्शन वाइज फ़िलहाल पढ़ा रहे हैं। हम हमारे ओसी की बात करें तो ओसी में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी पहले देख चुके हैं। आज से हम जिस सेक्शन की बात करने वाले हैं वो है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी आप लोगों को पता है कि इसमें एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, बराबर। टोटली आपको 26 मार्क्स का रहेगा। 13 क्वेश्चन इसमें से आपको लिखने होंगे। और आज के हमारे इस सेक्शन में, इस वीडियो में हमारा पहला सवाल है संकलनનું महत्व जणाओ, बराबर। तो संकलनનું महत्व अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि संकलन यानी क्या, तब हम उसकी अहमियत समझा पाएंगे, है ना। तो संकलन यानी क्या कि भाई हमारी सारी कारोबारी इकाई में जो अलग अलग मुलाजिम हैं उनके ज़रिए जो भी सरगर्मियाँ होती है उन सारी सरगर्मियों को एक साथ जोड़ने के लिए जो काम होता है उसको हम संकलन या कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब इसकी अहमियत क्या क्या है। सबसे पहला काम कि मुलाजिमत के जितने भी काम हैं, मनसूबाबंदी, इंतज़ामी ढांचा, रहनुमाई, काबू, ये सब किसकी वजह से इफ़ेक्टिव बनते हैं? संकलन की वजह से, कोऑर्डिनेशन की वजह से। दूसरा कि संकलन की वजह से हमारी इकाई के जितने भी काम हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। तीसरी अहमियत कि भाई संकलन की वजह से इकाई में कोई काम करना बाकी भी नहीं रहता है और कोई काम वापस हम दोहराते भी नहीं हैं। संकलन की वजह से हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में जुड़कर एक दूसरे का साथ देकर काम करते हैं। संकलन की वजह से जो इकाई के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हम उन सबको यकसा रख सकते हैं। और लास्ट अहमियत इसकी जो है वो ये है कि भाई संकलन की वजह से इकाई में हमने जो मकासद तय किए हैं हम उसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन और उसका जवाब कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा सवाल है संचालनનું महत्व जणाओ। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। मार्च 2018 में ये क्वेश्चन आप लोगों को 3 मार्क्स में आ चुका है। अब हम इसका जवाब देखेंगे कि किसी भी सरगर्मी या शोबे की जो कामयाबी है वो किस पर टिकी हुई है? मुलाजिमत पर टिकी हुई है। क्या आपके यहाँ पर आप चाहे जितने जदीद सामान वापर लो, लेकिन अगर आपकी रहनुमाई, आपकी मुलाजिमत सही से नहीं हुई है तो आपकी जो कारोबारी इकाई है उसको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। एक लेखक ने तो ये भी कहा था कि भाई अच्छे मुलाजिमत बगैर की जो सरकार है वो रेत पर महल बनाने जैसा है, कि जैसे रेत पर बना हुआ महल ढह जाता है, बिखर जाता है, वैसे ही एक अच्छे मुलाजिमत बगैर की जो इकाई है वो ढह जाती है, बह जाती है, बराबर। अब जो इसका जवाब है वो पॉइंट वाइज है। 8 पॉइंट है हमारे इस जवाब में। कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट है। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 8 पॉइंट का सिर्फ नाम लिखिए और किसी भी 3 पॉइंट को नीचे समझा दीजिए। अब वो 8 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला है हर एक शोबे में ज़रूरी। दूसरा है सामान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। तीसरा है मकसद को हासिल करना। चौथा है कारोबार की कामयाबी के लिए इस्तेमाल। 5वां है रोज़गारी के मौक़ों में इजाफ़ा। 6ठा है नफ़े में इजाफ़ा। 7वां है समाजी फ़ायदे और 8वां है कौमी मकासद। ठीक है। अब हम हर एक पॉइंट को तफसील से समझेंगे कि जैसे पहला है दरेक क्षेत्र में ज़रूरी, कि हर एक शोबे में ज़रूरी है। कि आपको क्या लगता है कि मुलाजिमत सिर्फ बिज़नेस में ज़रूरी होता है? नहीं। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा अफराद जमा हुए वहाँ पर सरगर्मियाँ करना ज़रूरी है। अब वो सरगर्मियाँ समाजी हो सकती है, मजहबी हो सकती है, सियासी हो सकती है, तालीमी हो सकती है, सरकारी हो सकती है या खेल का शोबा भी हो सकता है।
इन सारे ही शोबों में सारी सरगर्मियां करने के लिए हमें मंसूबा ज़रूरी है, इंतज़ामी ढांचा ज़रूरी है, रहनुमाई ज़रूरी है, काबू ज़रूरी है। और ये सब हम किसके ज़रिए कर सकते हैं? संचालन के ज़रिए कर सकते हैं, मुलाजिमत के ज़रिए कर सकते हैं। इसके लिए इसका हर एक शोबे में होना ज़रूरी है। दूसरा, साधनों इष्टतम उपयोग के हमारे कारोबारी इकाई में हमारे पास क्या क्या है? मुलाजिम है, ज़मीन है, पूंजी है, कच्चा माल है, मशीन्स है। हम इन सब का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब हमारे पास अच्छी मुलाजिमत करने का हुनर रहेगा तब। इसके बाद तीसरा पॉइंट है दिए सिद्धि। मुलाजिमत कैसे होगी? मुलाजिमत में आप अफराद को जमा करोगे, माल सामान को, मशीन्स को और पैसों को, बराबर। लेकिन क्या सिर्फ इन सबको जमा करने से मुलाजिमत हो जाएगी? नहीं, इन सबको जमा करने के बाद उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तब आपकी मुलाजिमत अच्छे से होगी। चौथा है कारोबार की कामयाबी के लिए ज़रूरी। अच्छी मुलाजिमत की वजह से जो छोटी छोटी सनदें हैं वो बड़ी बड़ी सनदों में तब्दील होगी, बराबर। क्योंकि अगर आपकी मुलाजिमत बेहतर है तो आपकी इकाई ज़्यादा नफ़ा करेगी, और ज़्यादा नफ़ा करेगी, मार्केट में ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट में ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी जो इकाई है उसके कद में भी इजाफा होगा। पाँचवा है रोजगारी ने तकमा वधारो। अब ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर आपकी कंपनी ने नफ़ा ज़्यादा किया, कद बढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप रोजगारी के मौक़ों में भी इजाफा कर पाओगे। नफ़ा में वृद्धि, छठा पॉइंट है नफ़े में इजाफा। कि हम कारोबारी इकाई की तश्कील क्यों करते हैं? नफ़े के मकसद से। हमें पता है कि कारोबार का पहला मकसद क्या है? नफ़ा हासिल करना। तो जो अच्छे संचालक है, जो अच्छे मैनेजर्स है, वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल करते हैं। इसके बाद हमारा सातवां पॉइंट है सामाजिक लाभ, यानी समाजी फ़ायदे। कि हर एक कारोबारी इकाई समाज में रहकर समाज के सामान का इस्तेमाल कर कर ही अपनी कारोबारी इकाई को सक्सेसफुल बनाता है, बराबर। तो फिर ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमने समाज से इतना कुछ लिया है तो हम समाज को कुछ दें। तो हमें जो नफ़ा मिल रहा है उससे हमें समाज को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। और लास्ट में है राष्ट्रीय हेतु, यानी कौमी मकासद। कि हमारी कारोबारी पूंजी में इजाफा होगा, नफ़े में इजाफा होगा, तो उसका फ़ायदा हमें हमारे मुल्क को भी पहुंचाना चाहिए। उसके बाद सवाल है संचालन एक व्यवसाय से समझाओ। मुलाजिमत एक पेशा है, इसे समझाइए। सबसे पहले हमें समझना होगा व्यवसाय यानी क्या, पेशा यानी क्या। पेशा यानी एक ऐसी सरगर्मी जिसमें आप किसी भी शोबे के लिए ख़ास किस्म का इल्म हासिल करते हो और आपके पास जो इल्म है उसका फ़ायदा समाज को पहुंचाते हो और उसके बदले फ़ी लेते हो, बराबर। अब जो पेशेवर है उसे अपने पेशे का ख़ास इल्म होना चाहिए और तजुर्बा होना चाहिए। पेशेवर आप किसको कहोगे? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स, ये सब क्या है? ये सब पेशेवर है। तो अब पेशे की खुसूसियात क्या क्या है? 5 खुसूसियात है। विशिष्ट प्रकारना ज्ञानी जरूर, यानी ख़ास किस्म के इल्म की ज़रूरत। दूसरा है इल्म में इजाफ़ा और तहकीक। तीसरा है पेशेवर तश्कीलें। चौथा है उसूलों का पालन। और पांचवा है जिम्मेदारी, जिसमें हम सबसे पहले खुसूसियात देखेंगे विशिष्ट प्रकारना ज्ञानी जरूर। कि आपको अगर किसी पेशे में एक्सपर्ट बनना है तो आपको उसके लिए ख़ास किस्म का इल्म हासिल करना होगा। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप MBBS MD बनोगे, MD करोगे। जैसे अगर आपको वकील बनना है तो आप LLB LLM करोगे, बराबर। उसी तरह अगर आपको अच्छा मैनेजर बनना है तो आपको BBA MBA करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा है ज्ञान में वृद्धि यानी संशोधन। कि हर एक पेशे में ये ज़रूरी है कि आप वक्त ब वक्त अपने इल्म में इजाफ़ा करें और अपने तजुर्बे के ज़रिए, अपने तालीम के ज़रिए समाज के लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाएं। तीसरी खुसूसियात है व्यवसायी मंडलों। कि पेशेवर
तश्कीलें, बराबर। अब आपने नाम सुना होगा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे अहमदाबाद में भी है, आपने सुना होगा अहमदाबाद में। ये IIM जो होती है ये क्या करती है, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना काम करती है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाती है। इसके बाद आचार संहिता अनुपालन की ये जो पेशेवर तश्कीलें होती हैं, ये अपने जो स्टूडेंट है या अपने जो मेंबरान हैं उनके लिए उसूल बनाती है और उन उसूलों का पालन, उन उसूलों पर चलने के लिए अपने मेंबरान को, अपने स्टूडेंट्स को कहती है, ताकि आगे चलकर वो अच्छे मैनेजर साबित हो। उसके बाद आता है नैतिक जवाबदारी, जिम्मेदारी, कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप आपके असील की जो मालूमात है उसको सार्वजनिक ना करो, उसको बाहर ना पाड़ो, है ना। तो इसीलिए संचालन मुलाजिमत एक पेशा है, क्योंकि उसका फ़ायदा आप किसी अफराद को, समाज को और पूरे मुल्क को पहुंचाते हो। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह इसके आगे के क्वेश्चंस हम हमारे आने वाले सेशंस में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।